तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा गलती होता है और मैक्सिमम टाइम गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, समझ नहीं आएगा ये चीज़ क्यों होता था, क्या होता था करके, ठीक है। बट आज समझने की कोशिश करना इसको, आज समझने की कोशिश करना है। मान लो कोई मिश्रण है ना, किसी पहले पात्र में कोई मिश्रण है, ए पात्र में कोई मिश्रण है, दूध और पानी का कोई मिश्रण रखा हुआ है, 3:2 में है ना। और मैं बोलता हूँ ये आपका कितना है, 100 लीटर है, टोटल 100 लीटर है। ये लीटर अलग है, ये अनुपात अलग है, ध्यान देना, क्लियर है। अब अगर मैं यहां से 20 लीटर निकालता हूं, 20 लीटर निकालता हूं, क्लियर है, यहां से मैं 20 लीटर निकाल लिया मिश्रण से, मिश्रण से 20 लीटर बाहर निकाल लिया, ठीक है। मिश्रण से 20 लीटर अगर बाहर निकाल लिया तो ये 100 लीटर क्या हो जाएगा, 80 लीटर। 80 लीटर। 100 लीटर क्या हो जाएगा, जो मिश्रण है 100 लीटर है, तो 100 लीटर क्या बन गया, 80 लीटर। अब ये बताओ, अगर मैं मिश्रण से 20 लीटर निकाल रहा हूं, मिश्रण से 20 लीटर, तो दूध और पानी का अनुपात चेंज होगा क्या, नहीं नहीं होगा। यही चीज को समझना नहीं है, होगा, ठीक है। कैसे चीज? हाँ, दूध और पानी का अनुपात आपका चेंज नहीं होगा, 3:2 ही रहेगा, दो ही रहेगा। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्लियर है। मैं क्या बोला, 20 लीटर आपने मिश्रण से निकाला, मिश्रण से तो 80 लीटर में कम कर लिए, बट अनुपात में कुछ कम ज्यादा नहीं होता, अनुपात अनुपात ही रहेगा, समझ रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, है ना। मान लो आपने ORS का घोल बनाया है ना, घर में बनाते हो सब, क्या क्या लेते हो, शक्कर और नमक को लेते हो, है ना। शक्कर और नमक को लेकर पानी में घोल देते हो। मान लो इसको 3 चम्मच लिए, 2 चम्मच लिए, है ना, इसको 3 चम्मच लिए और इसको 2 चम्मच लिए, क्लियर है। और थोड़ा सा मैं पानी को पी लिया, थोड़ा सा पानी को पी लिया, तो पीने के बाद इसका अनुपात चेंज हो जाएगा क्या, घुला हुआ। हाँ घुला हुआ, घुला हुआ। अच्छा, नहीं। नहीं होगा ना, अनुपात तो चेंज होगा ही नहीं ना। देखो ये तो आपने ये इस तरह से भरा था, मान लो, है ना, आपने थोड़ा सा पी लिया, 3:2 में था, मान लो ये था 3:2 में है, आपने थोड़ा सा पी लिया, मान लो इतना पी लिया, तब भी तो ये अनुपात क्या रहेगा, वो घोल का अनुपात वैसे ही रहेगा, वैसी के वैसी रहेगा। आपका नमक, नमक और शक्कर का अनुपात वही का वही रहेगा। आप चाहे पूरा का पूरा पानी पी लो या कुछ भी कर लो, आप उतना ही अनुपात का, आप पानी भी पी रहे हो ना, उसमें 3:2 में ही है, समझ गए, क्लियर है। जैसे चाय बनाते हो, चाय में क्या करते हो, शक्कर चाय पत्ती सब डाले हो, तो एक अनुपात में सबके पास जाता है कि अलग अलग चले जाता है, किसी की शक्कर ज्यादा चल दिया, किसी के में चाय पत्ती ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता ना। एक साथ आप चाय बनाते हो, क्वांटिटी सेम रहती है उसकी, ठीक है, और अनुपात उसमें सेम रहता है। अलग अलग छोटे छोटे प्याले में देते हो चाय को, मगर उसका अनुपात, उसमें शक्कर भी सबको सेम मिलता है, चाय पत्ती भी सेम मिलता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अनुपात में कोई परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ, क्लियर है, अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो तीसरा काम मैं क्या कर रहा हूं, अभी 80 लीटर है, 80 लीटर। अब मैं क्या करता हूं, यहां से पानी निकाल देता हूं, यहां से पानी निकाल लेता हूं 10 लीटर, 10 लीटर पानी निकाल लेता हूं, क्लियर है, 10 लीटर पानी निकाल लेता हूं। अगर मैं 10 लीटर पानी निकाल रहा हूं तो 70 का क्या बन जाएगा, 80 का क्या बन जाएगा, 70 लीटर। अब बताओ यहाँ का अनुपात चेंज होगा क्या, होगा, नहीं होगा, पानी इस बार होगा, इस बार होगा। अब ये अनुपात आपका 3:2 नहीं रहेगा, समझ गए, क्योंकि आपने स्पेशली पानी को निकाल दिया है ना। यहाँ पे क्या था, आपने मिश्रण को निकाला था, और यहाँ पर क्या किया, आपने पानी को निकाला, क्लियर है क्या, है ना, क्लियर है ये चीज। तो मैंने क्या बताना चाहा आपको, अगर आप किसी मिश्रण में से, है ना, किसी मिश्रण में से कोई क्वांटिटी निकालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु आप किसी दूध को या पानी को स्पेशली आप निकाल रहे हैं तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन यहां पर होगा। ये लाइन आपको समझना है, क्लियर है, परिवर्तन होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस
आज का हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा, है ना, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक पीपी में 3:1 में दूध और पानी है। एक पीपा यानी बर्तन में दूध और पानी का 3:1 में है। बोलता है मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए। ठीक है, क्या बोलता है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। क्लियर है ना। मान लो आपका शुरू में दूध और पानी का अनुपात था 3:1 था, है ना, 3:1 था। यहां तक क्लियर है क्या सबको? 3:1 था। आपने क्या किया, इस मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाल ली। कुछ मात्रा निकालने के बाद भी, है ना, मिश्रण में से निकाला गया, मिश्रण से निकाला गया। क्लियर है। मिश्रण से निकालने पर कोई अनुपात में चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा, 3:1 ही रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? 3:1 ही रहेगा दूध और पानी का, है ना, दूध और पानी का। उसके बाद क्या बोलता है, कुछ मात्रा में पानी मिलाया गया। अब स्पेशली आपने पानी ऐड किया है, पानी ऐड किया है, पानी को डाला गया। पानी जब डालते हैं तो बताओ पानी का रेशियो तो चेंज हो जाएगा ना अब, और चेंज होने से क्या बनता है, परिणामी मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, चेंज होके 1:1 हो जाता है। 1:1 हो जाता है। ये चीज समझ में आया क्या? यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं दिखा, बट यहाँ पे परिवर्तन, चेंजेस मेरे को दिख गया। यहाँ पे समझ में आया क्या? हाँ। तो अब देखो करना क्या है, बिल्कुल एकदम बहुत आसानी से आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे, ये बताओ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पानी चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर देखो पानी परिवर्तित हो रहा है, बट दूध में कोई चेंजेस हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, उसको नहीं बोल रहा हूँ। इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पानी डाला गया है, तो पानी डाला गया तो पानी में चेंज, ये रेशियो में नहीं दिख रहा है, बट अपन पानी अगर डाले हैं तो चेंज, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ना पानी में, है ना। अरे भाई, ये अनुपात है, अनुपात, ये अनुपात है, क्वांटिटी की बात थोड़ी नहीं, अनुपात है अभी, इसको ध्यान मत दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप ये इसको मत देखो। मैं बोल रहा हूँ आपने पानी डाला, मान लो यहाँ 10 लीटर रहा होगा पानी, तो 10 लीटर में कुछ डाले होगे तो 12-13 लीटर कुछ तो बना होगा, है ना। और बोल रहे होगे कोई, तो अनुपात ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, इसलिए 1:1 है। समझ रहे हो? हाँ, ये 50-50 भी हो सकता है, ये 30 और 10 भी हो सकता है। हाँ, समझ गए? अब देखना, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, कि मैं ये बोला कि पानी में परिवर्तन हुआ, बट दूध में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। दूध में परिवर्तन नहीं हुआ, तो दूध को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं रेशियो प्रोपोर्शन में बताया हूँ, सेम करने वाला। तो सेम कैसे करोगे? सेम, ये तो हो गया 3:1 ही रहेगा, और ये वाला परिवर्तित होके क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया, है ना। अब बताओ कितना पानी मिला इसमें, कितना पानी मिलाया गया? 2 पानी मिलाया गया, 2 पानी मिलाया गया। और कितने में मिलाया गया? देखो टोटल 6 में मिलाया गया, है ना। टोटल 6 में 2 पानी मिलाया गया। तो पूछता है यहाँ पे, है ना, कहाँ गया, कितना भाग निकाल कर कितना पानी मिलाया गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2/6, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन जस्ट ले रहा हूं, उसमें क्लियर होगा ना, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखो, यहाँ पे एक बर्तन में 3 भाग पानी 5 भाग सीरा मिला हुआ है। 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा मिला हुआ है। इतने में कितना मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दें, ये बोला है। कितना मिश्रण निकाल कर शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा हो, ये बोला है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं बताया 3 और 5 क्या है, मिश्रण है, मिश्रण है। इसमें से आप मिश्रण निकाल भी लोगे
निकाल भी लोगे तब भी कितना रहेगा ये 3 और 5 रहेगा। और बोलता है आधा पानी और आधा सीरा हो, आधा पानी और आधा सीरा हो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये 1:1। 1:1 ही हो जाएगा। आधा सीरा यानी आधा पर 1:1 हो जाएगा। अब बताओ इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हुआ है, पानी मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाया गया है तो सीरा तो वैसी की वैसी है, ये तो चेंज नहीं हुआ है ना, है ना। सीरा तो वैसी का वैसी है, तो सीरा वैसी का वैसी है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, बराबर कर देते हैं। तो कैसे बराबर होगा, 3 का गुणा करने से, 3 का गुणा करने से। ये हो गया 3:5, ये कितना हो गया 3:3। क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ पानी कितना मिलाया गया, 2 मिलाया गया। 2 लीटर। कितने में मिलाया गया, 6 में मिलाया गया। 3 3 6, टोटल 6 में 2 पानी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे भी अगर पूछा जाए कितना मिश्रण निकाला गया, तो यहाँ पर भी आंसर वही होगा। देखो उतना ही मिश्रण निकाल रहा है, उतना ही डाल रहा है, यानी 1/3 डाल रहा है और उतना ही निकाल रहा है, क्योंकि बोला है पानी उतना ही भरा गया है। क्लियर है, सेम मात्रा के मिश्रण को निकाला गया और उतना ही पानी भर दिया गया, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में फिर से मैं यही चीजों को थोड़ा सा और समझा रहा हूं, है ना। क्या बोला है, 2 डब्बे है ना। एक डब्बे में ए और बी का कोई मिश्रण है, एक डब्बे में ए और बी का कोई मिश्रण है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, है ना। 7:5 में बोलता है 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। आपने क्या किया, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, है ना। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब बताओ 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपात क्या रहेगा, वैसी की वैसी रहेगा क्या, वैसी की वैसी रहेगा। और फिर बोलता है मिश्रण निकाल कर डिब्बे को बी से भर दिया गया, डिब्बे को बी से भर दिया गया। यानी वो क्या किया, डिब्बे को बी से भर दिया, यानी बी में कुछ चीज रहा होगा। तो 9 लीटर निकाला है तो 9 लीटर बी को भरा होगा। सेम क्वांटिटी निकालते हैं, इसमें सेम क्वांटिटी डाला गया है, तो 9 लीटर क्या डाला गया है, बी को भरा गया है। क्वेश्चन समझ में आया। और भरने के बाद, है ना, जब 9 लीटर को भरा गया तो अनुपात क्या बन जा रहा है, 9 लीटर को जब भरते हैं तब अनुपात चेंज होता है, किसमें, 7:9 में। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 प्रोसेस हुए हैं, 3 प्रोसेस हुए हैं। अब इसको ध्यान से देखना, है ना। और बोलता है मूलतः डिब्बे में एक ही मात्रा। मूलतः डिब्बा कौन सा है, ये है आपका मूलतः डिब्बा, सबसे शुरुआत का डिब्बा यही है ना। ठीक है, जहां से मिश्रण को निकाला गया था। अब देखते जाना मैं क्या लिख रहा हूं। ये हो गया आपका मूलतः डिब्बे का अनुपात। ये सेकंड स्टेप में जब मिश्रण को निकाल लिया गया। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरे स्टेप में जब 9 लीटर बी को भरा गया, 9 लीटर बी को भरने से क्या हो गया, अनुपात 7:9 हो गया, 7:9 हो गया, है ना। अब ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ परिवर्तन किस में हो रहा है, परिवर्तन बी में परिवर्तन हो रहा है। तो हमको सेम किसको करना पड़ेगा, ए को सेम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं ध्यान से देखता हूं तो ए तो पहले से ही सेम है, तो इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अब बताओ यहाँ पर कितना गैप है, 4 यूनिट का गैप है, 4 यूनिट का गैप है। और बताओ कितना मिलाया गया था, यहाँ पर 9 लीटर मिलाया गया था, बोला ना 9 लीटर मिलाया गया, तो 4 यूनिट, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना मिलाया गया, 9 लीटर मिलाया गया है, और इन दोनों के बीच का गैप भी कितना है, 4। तो मैं ये बोल सकता हूं 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 9/4। या इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.4
25 लीटर, 2.25 लीटर। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बट अगर इसको आप सीख जाओगे तो हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगा। मैं बताया भी था आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से टफ रहेंगे। क्लियर है। अब बताओ, ये सेकंड स्टेप वाला डिब्बा है, ये फर्स्ट स्टेप वाला डिब्बा है। क्लियर है। तो बताओ यहाँ पर टोटल कितना होगा, यहाँ पर टोटल है ना, ये टोटल कितना है, 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 यूनिट का वैल्यू 12 इंटू 2.25 कर देंगे, कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, 12 दूनी 24, 3 27। क्लियर है, 27। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 27 लीटर। समझ में आया। यानी ये वाले बक्से का, ये वाले डब्बे का कितना आ गया, 27 लीटर। यहां तक क्लियर है क्या सबको, 27 लीटर। मगर वो पूछा क्या है, मूलतः डब्बे, यानी ये वाले डब्बे का पूछा, ये वाले डब्बे का। क्लियर है, पहले वाले डब्बे का। तो अब बताओ यहां पर क्या किया गया था, 9 लीटर को निकाला गया था। तो इस बार क्या कर देंगे, इस 9 लीटर को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। सॉरी, कितना है, 27 ही आया था कि नहीं है? ये वाला कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं? ठीक है। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 3, 12 दूनी 24, 27। हाँ, ये तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 9 लीटर को, 9 लीटर निकाला गया था। 9 लीटर निकालने से क्या बना था, 27, है ना। 9 लीटर निकालने से 27 बनाया गया था। तो पहले वाली क्वांटिटी क्या रही होगी, इसमें क्या जोड़ लोगे, 9 को जोड़ लोगे। तो 9 को जोड़ने से कितना आ जाएगा, पहले वाली क्वांटिटी 36 लीटर, है ना, 36 लीटर। ये क्लियर है क्या सबको, है ना। और पूछता है पहले वाले में ए की मात्रा कितनी है ना। पहले वाले में ए की मात्रा कितनी है, तो पहले वाले में ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, ए की मात्रा 7/12, 7/12 इंटू 36। और ये कितना आ गया, 12 तिया 36, 7 तिया 21 लीटर, है ना। ये वाला 21 लीटर हो जाएगा, यहाँ वाला 21 लीटर। और बचा कुचा कितना हुआ, 4 और 9, ये 13 लीटर होगा। क्लियर है। तो ए के बारे में पूछा है इसलिए 21 लीटर। ये एक बार और बताऊं क्या क्वेश्चन, हाँ एक बार रिपीट कीजिए। अच्छा हाँ, 15। एक बार और देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए फिर से बता रहा हूँ। ध्यान से देखना और साथ ही साथ मेरे चलने की कोशिश करना। वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन एक बार में बनेगा। पहले मेरे पास था पहला डिब्बा, जिसको मैंने नाम दिया था मूलतः डिब्बा। मूलतः डिब्बे में अनुपात कितना, 7:5। यहां पर क्या किया गया, हमने मिश्रण से 9 लीटर निकाला, मिश्रण से 9 लीटर निकाला, ठीक है। तब भी अनुपात दूसरे डब्बे में कितना रहा, 7:5 ही रहा, क्योंकि मिश्रण को आप निकाले, मिश्रण को। क्लियर है। और ये ए है, ये बी। उसके बाद तीसरे स्टेप में ये बोलता है कि उसमें हमने बी को ऐड किया, बी में कुछ ऐड किया। तो बी में कितना ऐड किया गया, 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर निकाला तो 9 लीटर मिला दिया, 9 लीटर निकाला 9 लीटर मिला दिया। तो यहाँ पे मैंने 9 लीटर मिला दिया। तो 9 लीटर मिलाने से कितना बन गया अनुपात, है ना, क्योंकि भाई आपने बी में चेंजेस किया इसलिए चेंजेस दिख रहा है। क्लियर है। अब मैं ये बोला था, ये कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे बताया था जब रेशियो प्रोपोर्शन में, मैं कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका जो चेंजेस हो रहा है उसको कुछ नहीं करना है, जहां पे चेंजेस नहीं हो रहा है उसको बराबर है कि नहीं ये देख चेक करना है। तो यहाँ पर तो पहले से ही ए क्या है हमारा, बराबर है, ए बराबर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बार कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर परिवर्तन आया है, तो यहाँ पर कितना परिवर्तन है, 4 का। 4 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। 4 बराबर
9 लीटर, तो एक बराबर कितना हुआ 2.25 लीटर, 2.25 लीटर। क्लियर है ना, 2.25 लीटर। अब एक का वैल्यू 2.25 लीटर आ गया, तो यहां पर बताइए 12 का वैल्यू कितना आएगा। 12 का वैल्यू, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया हूं ना, मिश्रण का वैल्यू, ये मिश्रण है, ठीक है। तो 12 का वैल्यू कितना होगा, 12 इंटू 2.25, कितना आ जाएगा ये 27 लीटर। 27 लीटर है। ठीक है, 27 लीटर आ गया, यानी यहाँ वाले की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27 लीटर। क्लियर है। अब बताओ, यहां से तो 9 लीटर निकाला गया तो 27 बना, तो 27 में आप 9 को जोड़ोगे तब तो ये वाली वैल्यू मिलेगी क्या, इस मिश्रण की। तो 27 में आप 9 को जोड़ लो, 27 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 लीटर। और पूछता है प्रारंभिक वाले में ए की मात्रा कितनी है, तो ए की मात्रा कितनी आ जाएगी 7/12 इंटू 36, 7/12 इंटू 36, 12 तिया 36, 7 तिया 21 लीटर। क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको समझ गया तो बहुत फास्ट बनेगा, और बेसिक वाले तरीके में जाओगे तो देखोगे बहुत लेंथी है। क्लियर है। हाँ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पैटर्न वैसी है, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। सोलह आएगा। 16 आएगा, देख लेते हैं। और किसी का कुछ, हाँ बनाओ बनाओ। और इसमें जैसे डबल डबल निकालना वाला एक और क्वेश्चन है, तो वो वाला लिया क्या? डबल वाला यही है, ये वाला नहीं, जैसे कि 2 बार निकाले और 2 बार डाले, ऐसा वाला एक क्या था? हाँ हाँ, मैं वो सब क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ रहा हूँ, सब क्वेश्चन आएगा आगे, हाँ। सब क्वेश्चन रहेगा। अभी शुरुआत हुआ है अभी तो क्लास का, हर टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, उसका टेंशन नहीं। आया किसी का, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप है ना। 4:1 पहले में 10 लीटर निकाला गया, 10 लीटर निकाला गया यहाँ से मिश्रण में, 10 लीटर मिश्रण निकाला। मैं बताया कि मिश्रण निकालने से कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी 4:1 ही रहेगा। बट उसके बाद क्या करता है, बी में 10 लीटर द्रव डाल देता है, बी में 10 लीटर द्रव डाल देता है, तो क्या बनता है 2:3 बन जाता है। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, 10 लीटर बी को ऐड किया गया है। तो मैं यहीं पे तरीका बताया था कि अगर आपका बी परिवर्तन हो रहा है और ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ए को हमें क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, है ना, इक्वल करना पड़ेगा। तो ए को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुना कर देंगे। क्लियर है, 2 का गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब हमारा क्या हो गया, ये 4:1 ही रहेगा, और ये वाला कितना बन गया 4:6 बन गया। क्लियर है, 4:6 बन गया। ठीक है। और यहाँ पर देखो, बताओ अब यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 5, और ये 5 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। 5 बराबर 10 लीटर, 5 बराबर 10 लीटर, तो 1 बराबर कितना 2 लीटर, 1 बराबर 2 लीटर। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया है ना। 1 बराबर 2 लीटर, 1 बराबर 2 लीटर, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कहाँ गया हमारा ये सेकंड वाला कितना है, टोटल 5 है, तो 5 इंटू क्या कर दूं 10,
10 लीटर हो दस गए। लीटर। अब 10 लीटर में क्या करेंगे, इस 10 को फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 10 लीटर निकाला गया, तब तो ये 10 लीटर बना था। तो इस जगह पे क्या है, टोटल 20 लीटर है, 20। टोटल 20 लीटर है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, उसी को पूछा है 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4/5 इंटू 20 है ना, 4/5 इंटू 20, टोटल नीचे आएगा 5 और ऊपर 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 चौक 20, तो ये 16 हो गया। और यहाँ पर बी के बारे में पूछता तो 4 लीटर आता। क्लियर है। मगर पूछा किसके बारे में है, द्रव ए के बारे में, तो द्रव ए कितना है, 16 लीटर। क्लियर है। तो जहां तक मेरे को लगता है अभी ये दो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताया हूं, है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको और बना के देखना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें डाउट रहता है, और कई लोगों को ये वाली चीज़ समझ में ही नहीं आती कि हुआ क्या है ना। और अगर इसका सॉल्यूशन देखने जाओगे तो बुक में बहुत लंबा चौड़ा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो उस कहानी से बचना है तो मैं जो तरीका बताया हूँ उसको समझने की कोशिश करना, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्लियर है।